हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग कैसे हो? आई होप बहुत अच्छे हो। कि मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। आप लोगों को तो पता है कि एग्ज़ाम नहीं भी हो सकता है और कभी भी हो सकता है, जिसकी हमारे पास कोई भी गारंटी नहीं है। अभी मैं करंट अफेयर का क्लास करूँगी एंड मैं आपको दिखाऊँगी। मेरे पास अब टैब आ चुका है तो उसमें आपको बहुत क्लियर दिखेगा। मैं आपको दिखाती हूँ कि करंट अफेयर्स का क्लास मैं कैसे कर रही हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे सर के वीडियोस मैंने देखे एंड उन्होंने मुझे बताया कि रोज़ करंट अफेयर्स करने की ज़रूरत नहीं, आप वीकली करो, मंथली करो, ईयरली करो, तो वो आपके अंदर ज़्यादा आपके माइंड में जाएगा। एंड सुबह सुबह करो, जब भी आपका मॉर्निंग मूड होता है, किसी टाइम भी, जब आप उस टाइम आपको स्ट्रेस भी नहीं होता है, तो करंट अफेयर आपके दिमाग में ज़्यादा जाते हैं। एंड मुझे भी ये कहीं ना कहीं ये बातें ना सही लग रही है। और मैं अभी क्लास करूँगी करंट अफेयर्स के एंड मैं देखती हूँ, क्योंकि मुझे मुझे पता है कि मुझे बहुत ज़्यादा नींद आएगी, क्योंकि मुझे आती ही है। करंट अफेयर्स कर लो, मैथ कर लो, इन दोनों चीज़ों में 100% मुझे नींद आती है। पता नहीं क्यों, मुझे समझ नहीं आता, फिर भी मैं देख रही होती हूँ। कहीं ना कहीं वो तो माइंड में रहेगा। अगर मैं वीकली करती हूँ, मंथली करती हूँ, फिर ईयरली करती हूँ, तो वो मेरा रिपीट होते रहेगा। और वीक में तो सारे क्वेश्चंस मेरे रिपीट होते ही रहेंगे। तो आई थिंक मेरी हेल्प हो जाएगी और थोड़े से मेरे मार्क्स बढ़ जाएंगे, क्योंकि मैं अभी तो सेट नहीं लगाने वाली, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो रही थी, इसलिए मैं अभी नहीं लगाऊंगी। ओके। और रही बात मैथ्स की, आपको तो पता है कि मैं मैथ्स बना रही हूँ, बट उतने अच्छे से मेरा बन नहीं रहा है। पर मुझे लग रहा है कि जब मैंने अभी प्रॉफिट एंड लॉस क्लियर कर लिया है पूरा, ठीक है, 2-3 दिन, और मुझे लग रहा है कि मुझसे उससे क्वेश्चंस बन रहे हैं। देखते हैं। चलिए, अभी मैं करंट अफेयर्स का क्लास करती हूँ एंड आप लोग देखो मैं करंट अफेयर्स का क्लास किसका कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगा। चलो करते हैं। मैं ना नॉर्मली करंट अफेयर्स यहाँ मैंने वीकली ऐड किया है। आप चाहो तो मंथली यूज कर सकते हो, बट मुझे तो वीकली पढ़ना है, मैं वीकली सर्च करूँगी एंड मैं इसको सर्च करती हूँ। आप देखोगे, इसका जो वीकली करंट अफेयर्स है ना, आप देखो एक बार, इतना सॉलिड दिया हुआ है ना, मुझे तो ये बहुत ज़्यादा पसंद है। आप एक बार देखो, यहाँ पर वीक का दिया हुआ है, जो कि मुझे जून जुलाई से करना है, 2025 से स्टार्ट करना है। मैंने यहाँ 1 जून से स्टार्ट किया हुआ है। आप चाहो तो पूरा 25 का पढ़ सकते हो, बट मुझे नहीं लगता कि इतना मुझे जाना चाहिए। बट मैं मंथली उसका पढ़ लूँगी 2025 का पूरा, क्योंकि मुझे 12 वीडियोज़ ही तो पढ़ने हैं। मैं वो तो कर लूँगी, बट अभी मैं वीकली स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने जून से स्टार्ट किया एंड आप एक बार देखो, आप इसको करंट अफेयर लिखो। आप सबसे पहले करंट अफेयर मंथली लिखो आप, क्योंकि वीकली तो आपने देख लिया, मंथली पूरा राजा गुप्ता। ये देखो, इसके ना मंथली वीडियोज़ भी आ गए एंड ये ना मंथली वीडियोज़ है। आप देखो एक बारी, ये इसमें फरवरी, जनवरी, दिसंबर, नवंबर ऐसे करके दिया हुआ है। फरवरी का मार्च तक का दिया हुआ है। अभी अप्रैल, जून, जुलाई का नहीं आया है, बट वो भी आ जाएगा। आप लोग उसको फटाफट से देख सकते हो। अभी मैं यही करने वाली हूँ एंड अभी मैं सिर्फ वीकली करूँगी। मैं बस आपको दिखा रही थी कि इसमें मंथली और ईयरली दिया हुआ है। आप इसमें ईयर भी सर्च कर सकते हो। देखो, अरे यार क्या हो गया ये, ईयरली भी आप सर्च कर सकते हो। देखो, ईयरली भी आप सर्च करोगे ना, आ जाता है। इसमें भी सर का तो करंट अफेयर्स ईयरली, देखो ईयरली भी आता है। ये देखो, 1 शॉट में 3 घंटे 6 घंटे का ऐसे आता है। आप वैसे भी कर सकते हैं, बट मुझे तो मंथली ही करना है। मैं इस सब में तो दिमाग लगाऊंगी नहीं। आप देख लेना आपको कैसे सही लगता है, आपको कैसे करना है। अभी तो मैं मंथली ही स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मुझे ऐसे ही पढ़नी चाहिए, नहीं तो फिर तो मेरा कुछ पता नहीं क्या ही गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए मुझे यही करना है एंड मुझे स्टार्ट करना है जुलाई से। मैं अभी अपना जुलाई स्टार्ट करती हूँ। 2025 का जुलाई करना है, 2026 का नहीं, क्योंकि मुझे वहीं से स्टार्ट करना है। जून, 30 जून से 6 जुलाई, 1 जून से नहीं करना मुझे लग रहा है 6 मंथ का ही पूछते हैं ना। अभी हमारा तो 1.5 साल में पीछे जा रही हूँ। मैं आज ये क्लास करूँगी। आप लोग देख लो आपको क्या करना है। मैं तो यही क्लास करने वाली हूँ। अगर अभी भी आपको कुछ प्रॉब्लम होता है ना, कि ये वीडियो ऑन नहीं हो रहा है, या फिर और भी कुछ भी प्रॉब्लम कि आपको समझ नहीं आ रहा है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड रही बात कि ये मुझे चीज़ कहाँ से पता चला कि मैं करंट अफेयर्स मुझे कहाँ से पढ़ने हैं, मेरी दी ने मुझे ये सारे वीडियोज़ भेजे थे एंड मैंने कुछ दिन पहले ना टॉपर्स के वीडियो देखे थे। अगर आपको कोई सब्जेक्ट समझ नहीं आता है ना, कोई भी सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, रीजनिंग, कोई भी, तो आप टॉपर्स के इंटरव्यू देखो, वो ना बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं। एक टॉपर
कोई जो एक एग्ज़ाम निकाली थी एंड आई थिंक वो भी बहुत वायरल थी कि उसने बहुत सारे एग्ज़ाम निकाले हैं। सो मैंने उसके ही देखे एंड उसने मुझे बताया कि करंट अफेयर के क्लास कैसे किए जाते हैं एंड मैंने उसने मुझे बहुत स्ट्रिक्टली सबको उसने बोला है, जो कि मैंने अपने आप पर लिया कि वो मुझे ही बोल रही है क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम तो मुझे ही हो रही है। सो मैंने उस वजह से देखा एंड उसने साफ बोला कि करंट अफेयर के क्लास ऐसे ही किए जाते हैं। आप पहले वीक के करो, वीक के हो जाएंगे 1 मंथ के 4 क्वेश्चंस, फिर मंथली करो जो कि आपका रिवीजन डे चलेगा। सो रिवीजन हो जाएगा तो 1 मंथ में बस 5 ही वीडियोस देखने पड़ेंगे। वो जो रोज़ आ रहे हैं ना, तो 1 मंथ के आपको 30 या 31 वीडियोस नहीं देखने पड़ेंगे एंड आपको बहुत भारी भी नहीं लगेगा। ईजिली आप उसको बना सकते हो, जो कि मुझे सही चीज़ भी लगी कि हाँ ये किया जा सकता है। इसलिए मैंने वीकली, मंथली और ईयरली भी मैं देखूँगी क्योंकि बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे के हैं। आई नो बहुत ज़्यादा लंबा है, बट अगर आपको ईयरली करना है तो आप कर सकते हो, थोड़े थोड़े करके, आधे घंटे 1 घंटे करके, जो कि कुछ दिन में ख़त्म हो जाएगा। और ये आप रिपीट भी कर सकते हो अगर आपको बहुत हार्ड लग रहा है अलग अलग से करना, तो आप ईयरली कर लो, जो कि लेकिन मुझे ना ये बेस्ट चीज़ लगी। एंड मैथ्स के भी मैं सोच रही हूँ कि मैं इंटरव्यू ही मुझे देखना पड़ेगा। मैथ्स के मैंने नहीं देखे, मैंने करंट अफेयर्स के ही देखे क्योंकि उसके वजह से मेरे मार्क्स नहीं उठ रहे हैं। मैथ्स तो रिवीजन की चीज़ होते हैं कि आप जितना रिवीजन करोगे आपके उतने मार्क्स आएंगे, और मैथ पे आपका कोई कंट्रोल नहीं होता है, लेकिन करंट अफेयर्स पे आपका कंट्रोल है क्योंकि ये जीके जीएस जैसा ही है। हाँ, ये अभी जो हो रहा है हाल फिलहाल में वो उस चीज़ से रिलेटेड है। और मैं इतनी इरिटेट हो रही है ना, पीछे से ये जो घिसने की आवाज़ आ रही है ना, ये घर नहीं बन रहा है, पता नहीं क्या ही बन रहा है, इतने टाइम से बन रहा है लेकिन ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, और मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रही हूँ इस घर की वजह से। खैर ये सारी चीज़ें छोड़ते हैं, हम अपने पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। और एक बात मैं करंट अफेयर्स के लिए बताना आपको भूल गई कि ये सारे करंट अफेयर्स होने के बाद, पूरा कंप्लीट होने के बाद, फिर आपको एक करंट अफेयर आता है जो कि सिर्फ खेल से रिलेटेड होता है कि ये खेल कहाँ हुआ, इसकी विजेता कौन है, किसको गोल्ड मेडल मिला, किसको सिल्वर मेडल मिला, ये सब का एक अलग आता है। सो मैं वो भी करूँगी। फ़िलहाल मैं इसको कंप्लीट करती हूँ, फिर से मैं वो विजेता, क्रिकेट खिलाड़ी, वो सब वाला भी करंट अफेयर्स देखूँगी जो कि अलग आता है। आई थिंक आपको नहीं पता है बट अलग आता है। और मुझे इतनी नींद आ रही थी कि मैं बीच बीच में खा भी रही थी, और मुझे 1-2 कमेंट आ चुके हैं ऐसे कि खाना नहीं चाहिए या पढ़ने के स्थान पे जूठा नहीं करो। सो मैं जूठा नहीं कर रही हूँ यार, ऊपर से ही मैं टाल ले रही हूँ कि आप लोग फिर से मुझे जज ना करने लग जाए। इसलिए मैं पहले से ही थोड़ी सतर्क हो गई हूँ कि मुझे गंदे कमेंट नहीं आने चाहिए क्योंकि मैं बहुत डिमोटिवेट हो जाती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ भाई, मैं नहीं हूँ स्ट्रॉन्ग अंदर से, मैं क्या कर सकती हूँ। खैर मैंने जितनी भी सारी आपको बातें बताई हैं वो आप गौर ज़रूर करना, कहीं ना कहीं आपकी हेल्प करेगी क्योंकि मेरी तो बहुत हेल्प कर रही है, तो शायद आपकी भी हो जाए। और एक दूसरे को हेल्प करना तो अच्छी बात होती है यार, आप भी मेरी कर सकते हो और मैं भी आपकी। मुझे इतनी ज़्यादा नींद क्यों आती है करंट अफेयर के क्लास करने पे यार, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आता है जो कि मेरे कंट्रोल में ही नहीं रहता है। पता नहीं क्यों होता है मेरे साथ ही ऐसा। आप लोगों के साथ भी ऐसा हो रहा है क्या? सो अभी तो मुझसे कुछ नहीं होगा, अभी मैं कुछ खाऊंगी एंड मुझे ही बनाना पड़ेगा क्योंकि अभी 8:45 हो रहा है। अभी तो मैं अब करंट अफेयर्स क्लास नहीं करूँगी, मैंने एक वही जुलाई वाला स्टार्ट किया एंड वही मैंने 37 मिनट का ख़त्म किया है। और मुझे ना आदत हो गई है वीडियो फास्ट करके देखने की। सो मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है क्योंकि मैंने प्रॉपर 37 मिनट बैठ के वो वीडियो देखा है एंड मैं पीछे भी गई हूँ बार बार क्योंकि मेरे दिमाग में ही नहीं जा रहा था। सो मुझे उसको करने में 1 घंटे लग गए हैं क्योंकि मैं बार बार पीछे जा रही थी और उसको मैं फ़ास्ट कर नहीं पा रही थी क्योंकि उस सर ने मुझे बोला कि करंट अफेयर फास्ट करके नहीं देखना है, आपको नींद आ रही है, भूख लग रही है, वॉशरूम जाना है, सब आप क्लास चालू करके ही जाओ, बीच में आप बंद नहीं करना। एंड पता नहीं क्या क्या उन्होंने मुझे बोला है और मैं वो सब फॉलो कर रही हूँ क्योंकि मुझसे करंट अफेयर्स कंप्लीट हो ही नहीं रहे हैं, तो मुझे दूसरों की बात सुननी ही पड़ेगी। सो चलो अभी कुछ खाती हूँ, उसके बाद मैथ बनाने के लिए बैठूँगी। भूख तो बाय गॉड मुझे बहुत ज़ोर की लग गई थी और मुझे जो देखा मैं वही बनाने लग गई। मुझे किचन में दिखा कि ब्रेड रखा हुआ है एंड उसका लास्ट है 9 को एक्सपायरी डेट, जो कि आज ही है। सो ये एक्सपायर भी हो जाता है, तो मैंने सैंडविच बनाने का सोचा एंड आलू भी रखा हुआ था। सो मैंने उसको फटाफट किया, मैंने उसके वीडियो नहीं निकाले क्योंकि मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी थी और मुझे जल्दी बनाना था। सो मैंने इसके अंदर आलू मसाले की स्टफिंग कर दी है एंड मैंने फिर बटर लगाया एंड मैं इसको कट वट करके बढ़िया से सैंडविच बना रही हूँ। और मुझे लग रहा है कि थोड़ी देर के लिए तो ये मेरी भूख कंट्रोल कर ही सकता है, कम से कम 10-11 बजे तक। उसके बाद तो मैं अपने लिए ओट्स या चिला कुछ बनाऊंगी ही क्योंकि मैं आजकल थोड़ी सी हेल्दी खाना खा रही हूँ बट ये अभी थोड़ा अनहेल्दी हो गया, बट कोई नहीं,
अभी क्योंकि भूख लगी थी और मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था, मम्मी भी काम में लगी हुई है, सो अभी खाना नहीं बना है। सो जो भी फास्ट बन सकता था वो मैंने बना लिया। एंड बहुत लोगों को प्रॉब्लम थी करंट अफेयर्स कैसे पढ़े नहीं पढ़े, सो इसलिए मैंने पर्सनली करंट अफेयर्स के ही वीडियो बनाए। एंड आप लोगों की बहुत हेल्प हो जाएगी क्योंकि मेरी उस सर की वजह से तो बहुत हेल्प हुई है। और मुझे कमेंट करके बताना कि जो मैंने पढ़ने का तरीका बताया है वो आपको कैसा लगा, क्योंकि मुझे ये तरीका तो बेस्ट लग रहा है। अब मैं मैथ का भी कुछ वीडियो में डालूंगी कि मुझे कैसे समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, उसके लिए आप लोग रेडी रहो। एंड मेरे मोटापे को कोई भी जज नहीं करेगा क्योंकि मैं मोटी हूँ, क्योंकि ऐसा मुझे लग रहा है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।